आपको कि ये फेरे की महत्वता क्यों होती है, अर्थात इस फेरे में, इस फेरे के अंतर्गत लड़के के जिंदगी का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट, सब कुछ धर्मपत्नी अपने माथे ले लेती है। इसलिए जब दुख की घड़ी आती है तो धर्मपत्नी अपने पति को एक ज्ञानी बनकर ज्ञान भी दे देती है। तुम चिंता मत करो, हो गया ना कर्जा, धीरे धीरे चुकेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो अपना कर्म करो, देखा जाएगा। मेरी रकम पड़ी है ना, वो दिया। धर्मपत्नी विल पावर मजबूत करती है, धर्मपत्नी बल देती है। क्यों टेंशन लेते हो, मैं बैठी हूं ना, मैं चलती हूं ना तुम्हारे साथ में, मैं आगे बढ़कर काम कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम लगाओ दुकान, मैं बर्तन धो दूंगी, तुम लगाओ ये काम, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर काम करूंगी। वो होती है धर्मपत्नी। शिव जी ने अपनी पत्नी से कहा, विष मेरे लिए आया है, मैं पीऊंगा, मर जाऊंगा, तो क्या तुम मुझे देखती रहेगी? धर्मपत्नी कहती है, तो मेरा क्या काम है? पति कहता है, अनसुईया पति को लेकर आ गई, सावित्री यम की केस से लेकर आ गई, तो तू तेरे पति को मरता हुआ देख लेगी? पार्वती जी कहती, अब भी अच्छे से पियो, तुम जरा पियो पियो, मैं निपट लूंगी सब। शंकर भगवान ने विष का प्याला लिया, शिव जी ने विष पीना चालू करा, पार्वती मैया श्वास में से निकल गई। लोग पूछते हैं, शंकर जी का स्वरूप नीला है, पार्वती काली कैसे हो गई? शिव जी कहते हैं, विष तो उसी ने पिया था, विष तो उसी ने पिया था। कंठ में बैठी है, कंठ में। भीतर बैठकर विष शिव जी ने पिया। शंकर जी ने पार्वती से पूछा, पार्वती विष मेरे गले में है। पार्वती जी कहती हैं, मैं भी आपके कंठ में ही हूं। आपने मेरे कंठ में मंगल सूत्र बांधा था, आपके कंठ में मैंने माला पहनाई थी, वो माला साधारण नहीं थी। तुम्हारी पार्वती तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी, कदम से कदम मिलाकर। एक धर्म पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है, पति अगर गलत मार्ग पर जा रहा है, व्यसन में जा रहा है, मदिरा पान में जा रहा है, मांसाहार में जा रहा है, जुए में जा रहा है, वेश्यावृत्ति में जा रहा है, धर्म पत्नी का फर्ज है उसको सुधारने का प्रयास करो। ये नहीं कि मायके में जाके बैठ जाऊंगी तो ये सुधर जाएगा। वो सिंदूर चढ़ा हुआ अभी तक बटुक भैरू था, तू गई तो काल भैरव बन जाएगा। उसको सुधारने की जवाबदारी तुम्हारी भी है, उसको संवारने की जवाबदारी तुम्हारी भी है। कई कई माताएं भी कह देती हैं अपने अपने बेटे के लिए, सुधर जाएगा री, तो ज्यादा ज्ञान मत दे। कल की आई और मेरे छोरे को ज्ञान दे रही है। मेरी माताओं से निवेदन है, तुम इतने साल में नहीं सुधार पाई तो अब क्या सुधार लोगी? अब उसके भरोसे पे छोड़ दो, वो थोड़ा सा क्रोध दिखाएगी, वो थोड़ा सा बोलेगी, तब जाकर तो उसका पांव रुकेगा। अगर आज तुम उसका साथ दोगी, होता है बाप अपने बेटे को संवारने की चेष्टा करता है, पर माँ जैसे ही बेटा गलत काम करके आता है तो माँ रजाई उड़ा के सुला देती, सो जा, तेरा बाप देख लेगा, चुपचाप सो जा। माँ ने अपने बेटे पर रजाई नहीं डाली है, अपने ऊपर माँ ने खुद राख डाल ली है कि जिंदगी बर्बाद कर दी छोरे की। जिस दिन गलत काम कर कर, एक हमने बचपन में पढ़ी थी एक कथा, शायद तुमने भी पढ़ी होगी, कानपुर की जीजियों और जीजाओं, तुमने भी पढ़ा होगा, हमने भी अपने बचपन में पढ़ा था। एक बच्चा पेंसिल चुरा लाया, पेंसिल चुरा के मम्मी को बोला, माँ मैं पेंसिल लाया हूं। माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा पेन लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा बॉक्स लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा बैग चुरा लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। वो बच्चा नामी चोर हो गया, चोर हो गया, पकड़ाया, ले जाकर खड़ा करा, जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। तब उस बच्चे से पूछा गया, तेरी अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि तुझे सूली पर चढ़ाया जा रहा है। वो बच्चा कहता है, मेरी माँ को बुला दो, मैं उनके कानों में कुछ कहना चाहता हूं। मेरी माँ को बुला दो, मेरी माँ के कानों में कुछ कहना चाहता हूं। माँ को बुलाया,
बच्चे ने अपने दांतों से मां का कान पकड़ लिया, खून बहने लगा। पुलिस वालों ने छुड़ाया, छोड़ ये तेरी मां है। वो कहता है आज सूली पर चढ़ाने वाली भी ये मेरी मां है। अगर पहली बार पेंसिल चुराई थी, थप्पड़ मारती तो आज मैं चोर नहीं बनता। हम अपने बच्चों को अगर संवारेंगे तो बच्चा संवरेगा। हम अपने बच्चों को नेक मार्ग दिखाएंगे तो नेक मार्ग पर चलेगा। हम अपने बच्चे को सुधारने का प्रयास करेंगे, बच्चा सुधरेगा। आप अगर बच्चे पर रजाई डाल रहे हो तो बच्चा भी सोचेगा कि मेरी मां मेरा पक्ष ले रही है तो वो गलत करेगा, ये निश्चित है। थोड़ा सा सवारी हमने पढ़ा है बचपन में, शायद आपने भी पढ़ा होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा सबने होगा। कुछ कुछ चीजें तो अभी तक नहीं भूल पाए हम भी, तुम भी नहीं भूले होगे। मटके की कथा, टम्मक टू रे टम्मक टू, शिव कथा कह रही है। सती मैया ने शिव जी से विवाह करा। दक्ष प्रजापति की दृष्टि में शिव बुरे कैसे हो गए? केवल एक कारण शंकर भगवान का समझ में आ गया, मैं आया और शिव जी ने मुझे प्रणाम नहीं करा। इतनी सी बात, इतनी सी। अब किसी ने कहा कि शिव जी महाराज, चंद्रदेव को काया का रोग हो गया। देवऋषि नारद ने कह दिया शिवलिंग का निर्माण करो, शंकर भगवान की पूजन करो। शिवलिंग के निर्माण करने से, पूजन से क्या मिलेगा? ये तो कई लोग अपशब्द कहते हैं कि गुरुजी तो शिवरात्रि पर शंकर जी का अभिषेक कराते हैं और शाम को कराते हैं, रात्रि को कराते हैं। अरे भैया, शिवरात्रि का मतलब है शिवरात्रि, रात भर शिव जी की आराधना कर सकते हो। और केवल महाशिवरात्रि से मतलब नहीं है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने रात भर शंकर की आराधना कर सकते हो। मेरे शिव जी की पूजन के लिए कोई समय मेरे शंकर के लिए नहीं बताया गया कि तुम सुबह पूजन करना, कि दोपहर में करना, कि शाम को करना। शंकर जगत के पिता हैं और पिता के कमरे में जाने के लिए बेटे को संकोच नहीं करना चाहिए। जब मर्जी पड़े तब चले। तुम्हारा मन करे जब भगवान भोलेनाथ के पास जाओ, तुम्हारा मन करे तब शिव के पास जाओ। जैसे रायसेन से आए हुए बेटे ने लिखा कि हम जैसे नवयुवक बच्चों में भगवान के प्रति विश्वास जागृत हुआ है शिव महापुराण के माध्यम से। और मेरे नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, संकोच मत करना। जैसे बेटे ने कथा सुनी, कथा सुनने के बाद दूसरे दिन से नियम बना लिया कि मेरा सब कुछ हो गया पर ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं आ रहा, तो उसने भी तो हिम्मत कर कर शंकर के मंदिर में जाना चालू करा। लोगों ने ताने भी दिए होंगे, पढ़ा लिखा लड़का है, बताओ महाराज के कहने पे चल दिया। वो सियोर वाला महाराज ने तो लोगों को पागल करके रख रखा है, सबको मंदिर भेज देता है। तो उसमें दिक्कत क्या है मंदिर जाने में? शिव मंदिर जाने में तकलीफ क्या? सियोर वाले महाराज ने ये तो नहीं कहा आप लोगों से कि हमारे यहाँ आओ। सियोर वाला महाराज तो एक बात जरूर कहता है, कहीं मत जाओ पर शिव के द्वार जरूर जाओ, शंकर के द्वार जाइए, शिव की उदारता जरूर पाइए। आज आप लाखों की संख्या में आए हुए हो, तीसरा दिन है कथा का, बाउंड्री के बाहर लोग खड़े हुए हैं, जहां देखो वहां, जहां मौका मिल रहा है वहां पर बैठकर कथा सुन रहे हो। ये आपकी दृढ़ विश्वास, दृढ़ता, भरोसा ही तो है जो आपको यहां तक लेकर आया है। जब आप इतने विश्वास से यहां पर आए हो तो उस विश्वास का फल मेरा भी तो विश्वनाथ देगा ही देगा, खाली तो नहीं छोड़ेगा। अगर विश्वास लेकर आए हो तो विश्वास का फल तो मिलेगा, प्राप्त तो होगा आपको, ऐसा तो नहीं कि नहीं देगा वो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। नारद के कहने पर करा,
कम से कम शंकर भगवान की भक्ति तो करी, स्मरण तो करा, नाम जाप तो करा। और जब मंत्र जाप में डूब गए, जब मंत्र स्मरण में डूब गए, मंत्र जाप में डूब गए, नाम जाप में डूब गए, तब भक्ति का बल तो बढ़ा। भक्ति का बल तो बड़ा है ना। महाराज शिव का है, उसको नहीं मालूम कि आपका वीआईपीपन क्या है, पर वो शंकर का है। इसलिए आपने देखा होगा राम जी की शादी में सारे देवता है, शंकर जी की शादी में पहली पत्रिका ही भूत चुड़ैल को गई थी।